हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम एंड गेट एंड यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट को कब इस्तेमाल करना चाहिए। माय डियर, जब नंबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, नंबर्स की रेंज, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो उस केस में हम रेडिक्स सॉर्ट को यूज़ करते हैं। राइट। रेडिक्स सॉर्ट में हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रेडिक्स सॉर्ट में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा। राइट। बट रेडिक्स सॉर्ट इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन क्या है कि सारे नंबर यूनिफॉर्मली सिमिलर डिजिट के होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं एक यही एग्जांपल ले लेता हूँ कि लाइक 329 457 657 839 एंड लाइक 436 72 की जगह लाइक इट इज़ 20 एंड दिस इज़ 5। तो आप जब इस पर रेडिक्स सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो सारे नंबर को यूनिफॉर्मली सिमिलर डिजिट में आपको बनाने पड़ेंगे। कितने डिजिट में? जो मैक्सिमम डिजिट है। किसी भी नंबर में मैक्सिमम डिजिट्स कितना है? नंबर ऑफ डिजिट्स 3 डिजिट है, 1 2 एंड 3। तो सारे नंबर को आपको यूनिफॉर्मली 3 डिजिट में कन्वर्ट करने होंगे, यानी डी डिजिट में कन्वर्ट होंगे। नंबर 3 डिजिट में कैसे कन्वर्ट होगा? आप नंबर के एमएसबी में जीरो बढ़ा दीजिए। जितने जीरो की ज़रूरत है आप उतने जीरो बढ़ा दीजिए। नंबर के ध्यान रखना है, एलएसबी में जीरो मत बढ़ा दीजिएगा। एलएसबी में जीरो आने से नंबर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर 2 डिजिट का है, आपको 3 का बनाना है तो एमएसबी में जीरो कर दीजिए। ये नंबर 1 डिजिट का है, आपको 3 डिजिट में कन्वर्ट करना है तो एमएसबी में 2 जीरो बना दीजिए। अब ये सारे नंबर्स क्या हो गए? यूनिफॉर्मली 3 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गए। राइट। अब हम एक एक डिजिट पर, सिंगल डिजिट पर हम क्या अप्लाई कर देंगे? लाइक काउंटिंग सॉर्ट हम इस पर अप्लाई कर देंगे और ये नंबर सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो रेडिक्स सॉर्ट के बारे में जो कुछ पॉइंट्स हैं कि पहली इंपॉर्टेंट बात कि रेडिक्स सॉर्ट हम कब लगाते हैं? जब नंबर का साइज़ बहुत बड़ा नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। राइट। रेडिक्स सॉर्ट के अंदर जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होगा। एंड रेडिक्स सॉर्ट में काउंटिंग सॉर्ट यूज़ होगा, और काउंटिंग सॉर्ट जो स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम, तो रेडिक्स सॉर्ट भी कैसा होगा? स्टेबल सॉर्ट एल्गोरिथम होगा। तो सबसे पहले हम रेडिक्स सॉर्ट का एल्गो डिस्कस करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो देखिए, रेडिक्स सॉर्ट का एल्गो, रेडिक्स सॉर्ट ए इट इज़ अनसॉर्टेड अरे, ये जो गिवन है। डी, इसमें मैक्सिमम कितनी डिजिट्स के नंबर हैं? 3 डिजिट्स के। इन जनरल इट इज़ डी। तो पहला स्टेप, फॉर, ये लूप हमने चलाया 1 टू डी टाइम्स। 1 टू डी कितने टाइम्स चलेगा? जितने डिजिट्स हैं। अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स से फॉर लूप चलेगा। और 3 टाइम्स हम क्या यूज़ करेंगे? डू यूज ए स्टेबल सॉर्ट टू सॉर्ट array on digit I। राइट। तो ये हम 3 टाइम्स फॉर लूप को चलाएंगे और स्टेबल सॉर्ट को यूज़ करेंगे टू सॉर्ट array ऑन डिजिट I। राइट। स्टेबल सॉर्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे हम कौन सी सॉर्टिंग इस्तेमाल करेंगे? लाइक काउंटिंग सॉर्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। स्टेबल सॉर्ट का मतलब क्या है? यहाँ पे काउंटिंग सॉर्ट हम इस्तेमाल करेंगे एवरी डिजिट के लिए। राइट। ओके। सो चलिए देखते हैं हम। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं। तो ये एग्जाम्पल यूनिफॉर्मली डी कितनी डिजिट्स हैं? इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो फॉर आई इक्वस टू 1 टू 3 टाइम्स लूप चलेगा। आई इक्वस टू 1 होगा। डी यूज ए स्टेबल सॉर्ट टू सॉर्ट एन अरे ऑन डिजिट आई। ध्यान रखना आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? फ्रॉम एलएसबी से। ये एलएसबी है, इट इज़ एलएसबी, और ये क्या है? एमएसबी। तो सबसे पहले आप किस पे अप्लाई करेंगे? जो एलएसबी पे डिजिट्स है, इन डिजिट्स पर आप काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई कर दीजिए। जब सिंगल डिजिट पे अप्लाई करेंगे तो कोई डिजिट मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9। एंड इस पर आपने काउंटिंग सॉर्ट अप्लाई किया, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो 0 वाला नंबर क्या है? 70। एंड देन स्मॉलेस्ट इज़ 355 एंड देन स्मॉलेस्ट 35 के साथ 436 एंड 436 के बाद ये 7, बट ये क्या है? स्टेबल सॉर्ट है। तो पहले क्या आएगा? 457, देन 657 स्टेबल सॉर्ट है, एंड 9 के अकॉर्डिंग 329 एंड 839। देखिए सारे नंबर्स आ गए। ओके, ऑल नंबर्स। तो ये अभी हमने किसके लिए यूज़ किया है? अभी d इक्वस टू 1 के लिए अप्लाई किया।
फिर हम d इक्वस टू 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ये सेकंड वाले डिजिट पे अप्लाई करेंगे। ये फॉर लूप जब ऊपर जाएगा, फिर से जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो सेकंड डिजिट पे अप्लाई हुआ। इसके अकॉर्डिंग देखिए क्या बनेगा ये। तो सेकंड डिजिट में स्मॉलेस्ट क्या है, 2 ही है, और स्टेबल सॉर्ट है तो सबसे पहले यही रहेगा। एंड देन 3 to 9 एंड देन 4 3 6 स्टेबल सॉर्ट है, देन 8 3 9 एंड 8 3 9 डन। देन इसके बाद 3 5 5 एंड 4 5 7 एंड 6 5 7। ओके, तो इस तरह से हमने d इक्वस टू ये d इक्वस टू 2 पे अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया, राइट। अब फिर ऊपर गया, i की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 3 डिजिट का आप थर्ड वाले इस पे अप्लाई करिए। थर्ड पे अप्लाई जब आप करेंगे थर्ड डिजिट के अकॉर्डिंग, d इक्वस टू 3 पे अप्लाई किया तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा लास्ट। तो अकॉर्डिंग टू इस डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3, सो इट इज़ 329 एंड 355 एंड स्मॉलेस्ट इज़ 3 हो गया, 436 एंड 457 एंड 657 एंड 720 एंड 839। तो देखिए ये सॉर्टेड, अरे ये कंप्लीट हो गया, ये सॉर्ट हो गया, राइट। तो ये फाइनली कंप्लीट, ये आपका अरे सॉर्ट हो गया। इस तरह से हम रेडिक्स सॉर्ट को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की। रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, काउंटिंग सॉर्ट। और एक बार काउंटिंग सॉर्ट यूज़ करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n+k। ओके, और ये कितने टाइम्स यूज़ हो रहा है, d टाइम्स, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा d का क्योंकि d डिजिट है। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है कि ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ d फॉर डिजिट, और एक बार काउंटिंग सॉर्ट के लिए d इंटू n+k, राइट। ये तीनों केस में है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस, राइट। तीनों केस का आंसर यही, बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखिएगा कि k की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रेडिक्स सॉर्ट में। रेडिक्स सॉर्ट के अंदर k की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, k आप सिंगल डिजिट पे अप्लाई कर रहे हैं तो k क्या हो सकता है, 9 इज ए कांस्टेंट। k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 9, और 9 कैसा है, कांस्टेंट है। तो 9 अगर आपका कांस्टेंट है तो इट इज़ d इंटू n। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल्स टू d इंटू n। So time complexity equals to order of d into n plus 9। और 9 क्या है, 9 इज ए कांस्टेंट, मैक्सिमम नंबर, k क्या था, मैक्सिमम नंबर, और सिंगल इज मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 9। सो इट इज़ ऑर्डर ऑफ d इंटू n। सो ऑर्डर ऑफ d इंटू n, व्हाट इज d, d इज ए नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। सो नंबर ऑफ़ डिजिट्स कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ डिजिट्स के लिए इस रीजनिंग को थोड़ा समझिएगा कि मैं टोटल नंबर ले रहा हूँ, लाइक n इक्वल्स टू बाइनरी नंबर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। टोटल ये कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर। मैं अगर डिजिट निकालना चाहूँ, लॉग ऑफ बाइनरी नंबर्स हैं, लॉग ऑफ ये रेडिक्स है, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो नंबर्स कितने हैं, 2 डिजिट्स के नंबर्स हैं। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते थे, लॉग ऑफ जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर इज़ 1 1 1 1 क्या है, 3 बेस 2। इससे भी निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इट इज़ 2। तो आपको पता चला कि बाइनरी नंबर ये लॉग 4 और रेडिक्स, इससे भी आप डिजिट निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर जो दिया गया है उससे भी आप निकाल सकते हैं, इट इज़ 2, राइट। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि नंबर अगर आपके डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स मैं बात करूं, डेसिमल नंबर्स 0 1 2 डॉट डॉट 9, टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल 10 नंबर्स हैं। तो अगर डिजिट्स में निकालना चाहूँ 10, और इनका बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या है इनका, रेडिक्स इज़ 10। सो ये सारे नंबर्स कितने कितने 1 डिजिट के हैं, ओके। तो इन जनरल नंबर ऑफ़ डिजिट्स फॉर रेडिक्स 8 अगर मैं निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ़ डिजिट्स फॉर रेडिक्स 8, सो नंबर ऑफ़ डिजिट फॉर रेडिक्स आर, तो d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, d इक्वल्स टू लॉग ऑफ
एन बेस आर। एन टोटल नंबर है, आर इज ए रेडिक्स। या आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लॉग ऑफ के जो लार्जेस्ट नंबर है के, इससे भी निकल आएगा, राइट। तो हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू क्या है, डी नंबर ऑफ डिजिट्स ये। अब डी अगर ये है तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ, डी की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सो log of n base r into n, so it is order of n log n। ये बेस r, सो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, नाउ हम रेडिक्स सॉर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, सॉर्ट n इंटीजर इन द रेंज 0 to n स्क्वायर एंड फाइंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग काउंटिंग सॉर्ट एंड रेडिक्स सॉर्ट। आपको इनसे इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, राइट। तो सबसे पहले काउंटिंग सॉर्ट देखते हैं, नंबर्स क्या है इस रेंज में नंबर्स हैं। तो काउंटिंग सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी n प्लस k था, वहाँ k क्या है काउंटिंग सॉर्ट में, मैक्सिमम नंबर जो लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, 0 to n स्क्वायर में n स्क्वायर, सो इट इज़ n प्लस n स्क्वायर। तो इसमें काउंटिंग सॉर्ट का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बट अगर रेडिक्स सॉर्ट से आप इसे सॉल्व करेंगे तो रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हमने अभी देखा क्या है, log ऑफ n d इंटू n। आप ऐसे भी लिख सकते हैं d इंटू n प्लस k। बट रेडिक्स सॉर्ट में मैक्सिमम k सिंगल डिजिट पे लगा सकते हैं 9, तो 9 इट इज़ ए कांस्टेंट, राइट, इट इज़ ए कांस्टेंट। सो कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ गई, ऑर्डर ऑफ d इंटू n। एंड नाउ d कैसे निकालते हैं, d हमने अभी फॉर्मूला देखा log ऑफ n बेस r, या आप log ऑफ k इज़ द लार्जेस्ट नंबर जो इसमें है, तो d इक्वल्स टू log ऑफ k, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर इज़ n स्क्वायर एंड बेस इट इज़ r क्या है, रेडिक्स है, रेडिक्स इंटीजर्स हैं तो इट इज़ 10। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ log n बेस 10, 2 इज ए कॉन्स्टेंट, सो d इक्वल्स टू आ गया नंबर ऑफ डिजिट log n बेस 10। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ n बेस 10। तो ये रेडिक्स सॉर्ट का आंसर है, राइट। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया है, देखिएगा। ये कह रहा है इफ़ बी यूज़ रेडिक्स सॉर्ट टू सॉर्ट n इंटीजर इन द रेंज n की पावर k बाई 12, n की पावर k इस रेंज में है, फॉर सम k ग्रेटर देन 0 विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n, द टाइम टेकन वुड बी। तो वेरी सिंपल, रेडिक्स सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, d इंटू n प्लस k, राइट। यहाँ पे k सिंगल डिजिट पे लगता है तो k कांस्टेंट होगा, इसको आप हटा सकते हैं, तो इट इज़ ऑर्डर इंटू d इंटू n। ओके, तो d कैसे निकलेगा, d का हमने फॉर्मूला देखा था, log ऑफ k जो लार्जेस्ट नंबर है बेस r, सो इट इज़ log ऑफ लार्जेस्ट नंबर इसमें क्या है, n की पावर k, ये k इधर आ जाएगा, तो d इक्वल्स टू k log ऑफ बेस की अगर बात करें log ऑफ n, इस d की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ n इंटू इस d की जगह ये रखा k इंटू log ऑफ n, k यहाँ कांस्टेंट है, सो k इज ए कांस्टेंट, इट इज़ n log n, सो राइट आंसर इज C। देखिए इनको लीनियर टाइम सॉर्टिंग भी बोलते हैं, बट इसमें रीजनिंग दी गई है कि डिजिट d रेडिक्स किस रेंज में है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑर्डर ऑफ थीटा ऑफ या ऑर्डर ऑफ, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ टू सॉर्ट एन इंटीजर इन द रेंज 0 to n स्क्वायर माइनस 1 इन ऑर्डर ऑफ n टाइम, व्हाट शुड बी द रेडिक्स ऑफ नंबर r। ये कह रहा है कि नंबर 0 to n स्क्वायर के बीच में है और रेडिक्स सॉर्ट से इसको सॉर्ट करते हैं तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। तो अब ये कह रहा है कि रेडिक्स क्या होगा नंबर का जिससे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो। तो हम जानते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू डी, राइट। तो d अगर आपका 1 हो जाए, d 1 हो जाएगा तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। तो d 1 कैसे होगा, d क्या था, d ऑफ log ऑफ k बेस r, k इट इज़ ए लार्जेस्ट नंबर, ओके। सो लार्जेस्ट नंबर इसमें नियर अबाउट इट इज रेंज इन द रेंज 0 to n स्क्वायर माइनस 1। सो ऑलरेडी गिवन टोटल नंबर्स इसमें कितने हैं,
टोटल नंबर नहीं, रेडिक्स के इंटू आर लार्जेस्ट नंबर, सो लॉग ऑफ के लार्जेस्ट नंबर इज़, अगर आप देखें एन स्क्वायर माइनस वन नेग्लिजिबल हम हटा देते हैं, एन स्क्वायर आर, 2 यहाँ पे बाहर आ गया, 2 ऑफ लॉग ऑफ एन बेस आर। अब देखिए डी को कांस्टेंट होने के लिए इसमें रेडिक्स क्या होना चाहिए, रेडिक्स आर इक्वल्स टू एन होना चाहिए, सो 2 इक्वल्स टू लॉग ऑफ एन बेस एन, अगर आर एन होगा तो एन बेस एन पे ये 1 हो जाएगा, तो डी इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसमें आप रख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन इंटू 2 या 2 इंटू एन, यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हटा सकते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन, राइट। तो रेडिक्स नंबर का क्या होना चाहिए, रेडिक्स नंबर का एन होना चाहिए, तो आंसर रेडिक्स इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, इट इज़ एन, रेडिक्स इक्वल्स टू एन। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।